वो एक आखिरी रास्ता क्या है कि जिससे राव इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएं। आज के दिन जो हरियाणा की राजनीतिक स्थिति है तो बीजेपी कुछ खास नहीं है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन वो बीजेपी का नारा खोखला साबित हुआ और जो सीटें हैं वो महज 40 पे अटक करके रह गई थी। और अब की बार तो स्थिति बीजेपी की उससे भी, हालांकि एक मजबूरी ही हो सकती है जो इन दोनों को एक साथ जोड़े हुए है। जो राजनीतिक पंडित हैं वो तो ये भी कहते हैं कि जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा सही सलामत हैं या फिर जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस स्थिति में मौजूद हैं कि वो पार्टी को चला सकते हैं, तब तक तो वो दीपेंद्र हुड्डा को, जो कि उनके स्वयं के बेटे हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। स्टेट न्यूज हरियाणा का प्रोग्राम राज मंत्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम तीसरा एपिसोड शुरू कर रहे हैं और इस एपिसोड से पहले हमने आपको बताया था लास्ट एपिसोड के अंदर कि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे राव इंद्रजीत कैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या वो आखिरी या एकमात्र रास्ता कौन सा है जिससे राव इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अहिरवाल में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े राजा के तौर पे इनको यहाँ पे देखा जाता है, लेकिन क्या ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे तो बीजेपी और राव इंद्रजीत साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ साथ चलते हुए भी एक दूसरे की काट करना कभी भी नहीं भूलते हैं। अगर बात की जाए हरियाणा बीजेपी की, तो हमेशा ही राव इंद्रजीत हरियाणा बीजेपी के विरोध में खड़े नजर आते हैं। और ठीक वैसे ही अगर रेवाड़ी बीजेपी की बात की जाए तो रेवाड़ी बीजेपी राव इंद्रजीत के विरोध में खड़ी हुई हमेशा ही नजर आती है। और अगर केंद्रीय बीजेपी की बात कर लें तो वो भी राव इंद्रजीत की ताकत को हरियाणा में कमजोर करने के ऊपर जोर देती हुई हमेशा ही नजर आती है। कभी भूपेंद्र यादव को यहाँ पे लाया जाता है तो कभी सुधा यादव के नाम पर राव इंद्रजीत की ताकत को कम करने की कोशिश हमेशा ही की जाती है। लेकिन वो एक आखिरी रास्ता क्या है कि जिससे राव इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि बार बार वो भी इस बात को नकारते नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, बल्कि हमेशा ही यही नजर आता है कि राव इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और उनके जो प्रशंसक हैं वो भी हर मंच से खुलेआम इस बात को मानते भी हैं और इस बात की चर्चा भी करते नजर आते हैं कि राव इंद्रजीत हरियाणा का बब्बर शेर भी उसको ये कहते हैं जो प्रशंसक हैं वो, और बार बार यही सवाल उठाते हैं कि राव इंद्रजीत सीएम कब बन रहे हैं। लेकिन क्या कोई रास्ता है ऐसा कि जिससे राव इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएं? हाँ, ऐसा एक रास्ता जरूर है जिससे कि राव इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी में रहते हुए ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये श्योरिटी है। जब इतनी बार बीजेपी इनको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है और राव इंद्रजीत भी बीजेपी को नीचे गिराने की कोशिश करे, तो ये हालांकि एक मजबूरी ही हो सकती है जो इन दोनों को एक साथ जोड़े हुए है। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो राव इंद्रजीत अपने लिए खुद नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आए थे। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो अहिरवाल में बीजेपी भी राव इंद्रजीत के नाम पर वोट मांगती हुई नजर आती है, लेकिन बीजेपी कभी भी राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं रही है। हालांकि ये राजनीति है और राजनीति के अंदर कुछ भी कह पाना असंभव है। हर प्रकार की परिस्थितियां खुली रहती हैं और हर प्रकार की संभावनाओं से नकारा कभी भी नहीं जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी किस स्थिति में राव इंद्रजीत को कह सकती है कि राव इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? वो स्थिति जब होगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन
जो हरियाणा की राजनीतिक स्थिति है तो बीजेपी कुछ खास नहीं है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन वो बीजेपी का नारा खोखला साबित हुआ और जो सीटें हैं वो महज 40 पे अटक करके रह गई थी। और अब की बार तो स्थिति बीजेपी की उससे भी बदतर हरियाणा के अंदर नजर आ रही है। लेकिन एक खास बात यह है कि हरियाणा के अंदर जब भी चुनाव होते हैं, विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव होने के कुछ ही महीनों के बाद में होते हैं। और राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें तो पूरे भारत के अंदर नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नजर अभी तक तो आ नहीं रहा है। और तीसरी बार भी अगर बीजेपी सत्ता में आती है केंद्र में तो उसका लगभग 25% प्रभाव तो हरियाणा के अंदर भी पड़ेगा। लेकिन क्या उसके बावजूद भी बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन राव इंद्रजीत अगर बीजेपी से बाहर जा करके, मैं वो आखिरी रास्ता आपको बता रहा हूं जिससे कि राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री हरियाणा के हो सकते हैं। अगर राव इंद्रजीत बीजेपी से बाहर आकर के अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अहिरवाल में या जहां भी उनके प्रशंसक, उनके कैंडिडेट्स मौजूद हैं, वहां से वो अपने कैंडिडेट्स को लड़ाएं और 5, 10, 15 जितने भी कैंडिडेट्स उनके जीत पाएं। अगर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आई, जोड़ तोड़ करना पड़ा तो राव इंद्रजीत को आगे कर सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ये संभावना है और इस संभावना से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी पहले भी ऐसी चीजें दूसरे राज्यों में कर चुकी है। जो घटक दल या जो उनके साथी दल हैं, उन साथी दलों के साथ में बीजेपी ऐसे ही सरकारें बना चुकी हैं। जो छोटे उनके साथी दल होते हैं उनको भी वो मुख्यमंत्री पद ऑफर कर देती है। और ऐसे ही जो ताजा उदाहरण है वो बिहार का उदाहरण भी है और साथ साथ जो महाराष्ट्र का उदाहरण है वो भी ऐसा ही उदाहरण है। हालांकि बिहार के अंदर सरकार बार बार बदलती रहती है, वो एक अलग विषय है जो हम आपको अपने एक और प्रोग्राम के अंदर बताएंगे, जो कि लोकतंत्र हमारा जो भारत की राजनीति के ऊपर एक प्रोग्राम होगा वो जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। उसके अंदर हम पूरे भारत की राजनीति के बारे में विश्लेषण करके आपको बताएंगे। लेकिन ये एक अलग विषय है जिसको कि हम उस अंक में उठाएंगे। अब बात करते हैं राव इंद्रजीत की और हरियाणा की। राव इंद्रजीत इस स्थिति के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और यही वो एकमात्र और आखिरी रास्ता है जिससे कि राव इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन इस बात में भी रिस्क है। क्या राव इंद्रजीत रिस्क उठाने को तैयार हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही नाम क्यों लिया और किसी अन्य दल का नाम क्यों नहीं लिया कि जिसके साथ जाकर के राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री बनने की सोचे या फिर कोई दल राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनाने की सोचे। ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि क्या आपको लग रहा है कांग्रेस इनको मुख्यमंत्री बनाने के मूड में है? कांग्रेस जिसको कि हरियाणा में हुड्डा परिवार के नाम से ही आज जाना जाता है और हुड्डा परिवार ही हरियाणा की कांग्रेस का सिरमौर बना हुआ है। अब हुड्डा परिवार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब भूपेंद्र हुड्डा क्या चाहेंगे कि मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत बने? वो कभी भी नहीं चाह सकते। यहां तक कि जो राजनीतिक पंडित हैं वो तो ये भी कहते हैं कि जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा सही सलामत हैं या फिर जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस स्थिति में मौजूद हैं कि वो पार्टी को चला सकते हैं, तब तक तो वो दीपेंद्र हुड्डा को, जो कि उनके स्वयं के बेटे हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। तो क्या वो राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनते हुए देख सकते हैं या फिर राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसके बाद आते हैं दो और दल बचते हैं, इनेलो और जजपा। ये दोनों ही वो दल हैं जिसमें कि चाचा भतीजे की लड़ाई ही सीएम पद को लेकर के हुई थी।
तो जो सीएम पद के लिए स्वयं लड़ रहा है, क्या वो दूसरे को सीएम पद पे बिठाना चाहेगा? या अगर कहें कि इनेलो का जो विघटन हुआ था या इनेलो पार्टी जो टूटी थी वो इन्हीं चाचा भतीजे के सीएम पद के लिए टूटी थी, तो क्या वो दूसरे को सीएम पद ऑफर कर सकते हैं? ये सवाल भी मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूं। दूसरी बात एक और है, आम आदमी पार्टी जो खुद रसातल में पड़ी हुई है, और वो पार्टी जो हरियाणा के अंदर खुद अपने लिए जमीन तलाश रही है, वो पार्टी आज ना तो किसी को मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में मौजूद है और ना ही वो किसी भी प्रकार का ऐसा वैसा करने की स्थिति में कहीं भी नजर आ रही है। तो उसकी तो बात ना ही करें फिलहाल तो बेहतर रहेगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपसे बता ही रहा हूं कि मुख्यमंत्री अगर राव इंद्रजीत तो हो सकते हैं, तो वो रास्ता मैं आपको बता चुका हूं। और अब आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर आप एक एक करके पूरे हरियाणा की राजनीति को भी देखेंगे, उसका विश्लेषण भी देखेंगे। पहले शुरुआत करेंगे अहिरवाल की एक एक सीट को लेकर के, और हर सीट के ऊपर कौन नेता तगड़ा है, कौन नेता किसको क्या टक्कर दे सकता है, या किस नेता की बहुत बड़ी पहचान वहां पे मौजूद है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि अब विश्लेषण शुरू हो चुका है राजमंत्र के अंदर, और पूरे हरियाणा की राजनीति को राजमंत्र के अंदर आपको बता करके और दिखा करके जरूर रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस अंक में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।